हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों एसके कैंपस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीएससी के बारे में। एनटीएससी क्या है, एनटीएससी का क्या बेनिफिट है, एनटीएससी कौन कौन दे सकता है, एनटीएससी को कंडक्ट कौन करता है और एनटीएससी देने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनटीएससी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। एनटीएससी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ये टेस्ट एनसीईआरटी कंडक्ट करता है। एनसीईआरटी कंडक्ट करता है ताकि नेशनल वाइज स्कॉलर्स को ढूंढा जा सके। मतलब कि भाई उन बच्चों को ढूंढा जा सके जो भविष्य में जाके नेशनल के लिए, कोई स्टेट राष्ट्र के लिए कोई ना कोई स्कॉलर बनेंगे। मतलब जिनमें कोई ना कोई टैलेंट है बहुत, ठीक है। उनको बाद में एनटीएससी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखें। अभी इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा एलिजिबिलिटी की, सिलेबस की, किस कब कब ये एग्ज़ाम होता है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एसके कैंपस पर। तो चलिए अभी देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो फ्रेंड्स क्लास 10th का कोई भी स्टूडेंट जो अभी भी क्लास 10th का स्टूडेंट इसको दे सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो या ओपन से अगर कोई भी 10th कर रहा है तो भी उसको दे सकता है, ठीक है। और एज लेस देन 18 होनी चाहिए, 18 साल से कम होनी चाहिए। एज 18 साल से कम हो, क्लास 10th का स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइवेट में हो, ओपन में हो। इसके साथ साथ दोस्तों अब्रॉड में, विदेश में कोई भी बच्चा जो 10th क्लास में पढ़ रहा है वो डायरेक्ट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मेन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, क्लास 10th में हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर ओपन एजुकेशन से 10th कर रहा हो, जो एज है वो 18 से कम हो। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि भाई एनटीएससी एग्ज़ाम देने के क्या क्या बेनिफिट हैं। देखिए एनटीएससी एग्ज़ाम देने का बेनिफिट ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है भाई। अगर आप 12th क्लास में हो और 12th क्लास तक आपको 2000 रुपीज़ मिलते हैं, ग्रेजुएशन में आपको 3000 मिलते हैं, पीजी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस इंस्टीट्यूट में हो और किस प्रोग्राम में हो, वो हर एक कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भाई एनटीएससी देने का बेनिफिट बिल्कुल भी 2000-3000 के लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। ये तो बस पैसे के लिए एक सिंबल है। बट सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि आपको नेशनल वाइज आपको स्कॉलर अनाउंस किया जाता है। मतलब आपके अंदर वो प्रतिभा देखी जाती है कि आप आगे चल कर के नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए कोई ना कोई अच्छा काम करोगे। मतलब आपके अंदर वो जो टैलेंट है उसकी पहचान होती है। तो इसलिए ये एनटीएससी का एग्ज़ाम सभी बच्चों को देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊं तो एनटीएससी एग्ज़ाम देने के बाद जो सिलेबस है वो क्लास 9th और 10th का ही रहता है, ठीक है। इससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की हो जाती है। मतलब आप बोर्ड में गारंटीड, अगर आप एनटीएससी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आप बोर्ड में 90% अबोव आप स्कोर कर सकते हो ईज़िली। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसलिए आप सभी को एनटीएससी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है भाई, क्या क्या सिलेबस एनटीएससी देता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें सेट और मैट दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दो एग्ज़ाम होते हैं इसमें। पहला पेपर मैं बताऊं रीजनिंग होती है, उसमें 100 मार्क्स की रीजनिंग आती है। रीजनिंग जनरली आपको आपके सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती, पर रीजनिंग के जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, नंबर सीरीज, सिलोलिज्म्स, ब्लड रिलेशंस, है ना, ये ऐसे रीजनिंग के अंदर टॉपिक्स होते हैं। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी बात करें तो कि भाई आपकी तार्किक क्षमता कितनी है, ये रीजनिंग के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के रीजनिंग का पेपर होता है। इसके बाद मैथ्स है, वो 20 मार्क्स का आता है, उसमें 9th और 10th का मैथ आता है भाई। एसएसटी 40 मार्क्स की। एसएसटी में देखिए आप यहाँ पर
एसएसटी में क्या क्या चीज़ें हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी 9th-10th की पॉलिटी और ज्योग्राफी आपकी। इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स को भी लिख सकते हैं कि भाई इको भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो 9th-10th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अलग से 9th-10th में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो एसएसटी में ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है साइंस का भी सेम फंडा है भाई। साइंस में भी मेनली मैं बताऊँ तो आपको फिज़िक्स, ठीक है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। फिज़िक्स 12 या 13 नंबर की फिज़िक्स आएगी। केमिस्ट्री भी 12 या 13 नंबर की केमिस्ट्री रहेगी भाई, ठीक है, लेट से 12 नंबर की, ठीक है। फिर बायो के क्वेश्चन होते हैं भाई, बायो भी 12 या 13 नंबर की है, मतलब कि 40 मार्क्स इसको पूरे करने होते हैं, ठीक है। एक दो मार्क्स, एक दो चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगा, इसको 40 पूरा कर लीजिएगा आप। मैंने आपको बताया है रीजनिंग जो है भाई 100 मार्क्स की होती है, मैथ्स 20 मार्क्स, एसएसटी 40 मार्क्स, साइंस है 40 मार्क्स की। ये इसका सिलेबस रहता है और ये सारी चीज़ें 9th और 10th से आती हैं। आपको अलग से एक जो सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है वो है रीजनिंग आपको जनरली आपने पढ़ी नहीं होती 9th-10th में, हालांकि क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बट आपको उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम के बाद भी क्या कैसे उसका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। तो मैं बताऊं आपको यहाँ पर, जैसे आप देखिए इसमें 2 स्टेज होती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, मतलब जैसे आप हरियाणा के स्टूडेंट हैं तो आपका स्टेट हरियाणा के सारे स्टेट लेवल पे एक टेस्ट होगा जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं। ऐसे ही अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का स्टेज 1 होगा उस, और मतलब अलग अलग स्टेट से पे स्टेज 1 होगा। जितने बच्चे उनको क्वालिफाई करके आएंगे उनको एक साथ compete करवाया जाएगा स्टेट 2 में, मतलब स्टेज 1 है वो स्टेट लेवल पे है, स्टेज 2 नेशनल लेवल पे है, स्टेज 2 भाई नेशनल लेवल पे है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जस्ट बताया है आपको कि कोई भी अब्रॉड में, मतलब विदेश में कोई बच्चा अगर 10th क्लास में है, ठीक है, और वो भारत का नागरिक है, तो वो स्टेज 2 डायरेक्टली स्टेज 2 के लिए अपीयर हो सकता है, मतलब उसको स्टेज 1 नहीं देना है, वो डायरेक्टली स्टेज 2 के लिए एलिजिबल है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर था भाई। अब इसके बाद इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ यह एग्ज़ाम देने के बाद आपका एक फ़ाइनल लिस्ट होती है, उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, इसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये एनटीएससी के बेनिफिट थे, मैंने आपको एनटीएससी के बारे में बताया। एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनसीईआरटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि बच्चों की प्रतिभा को खोजा जा सके, ताकि वो बाद में भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोसीजर बताया मैंने, सिलेबस बताया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम ये प्लान कर रहे हैं कि एनटीएससी के लिए क्लासेस देना स्टार्ट करें, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट।